हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल और वेलकम टू माय क्लास। आज जो पहली क्लास है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये क्लास क्या है, जो भी सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भले ही 12th लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, उन सब के लिए वीडियो बहुत मददगार रहेगी। ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। मैं बताऊंगा कैसे। पहले आपको चीज़ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद में उसका कुछ एग्जांपल दूंगा और लास्ट में इसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखूं, बिकॉज कम टाइम के अंदर सारा हमको टॉपिक कवर करना है। ठीक है, तो ज़्यादा मैं घुमाऊंगा नहीं, सीधा स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक आज हमारा क्या है, 2D शेप मतलब 2 डायमेंशनल मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ना, ग्राफ के अंदर हमारे सामने दिखता है फ्लैट सरफेस मतलब एक समतल जगह है ना, समतल, उसके अंदर हम यहाँ पर बात करें, उसमें क्या क्या आकृति मतलब क्या क्या शेप्स होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि एक्स और वाई के प्लेन में। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है, कभी पता नहीं है या बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, तब भी आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। तो पहला टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। ठीक है, दोनों चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। स्क्वायर, वर्ग। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ का डबल टाइम मतलब 2 टाइम उसका गुणा करना या मल्टीप्लाई करना। तो मैं वर्ग का जो आकार है या शेप है वो बना देता हूँ। ठीक है, अब देखो वर्ग की या स्क्वायर की डेफिनेशन क्या परिभाषा है। तो अगर हिंदी में बताऊँ पहले, तो वर्ग एक ऐसा 4 भुजाओं वाला समतल है जिसकी आकृति में सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। मतलब ऑल द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री एंगल बनाता है। मतलब हर एंगल इसके बीच में कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ये सब कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है। और अगर मैं पूरी इंग्लिश में बताऊँ तो स्क्वायर इज़ अ फ्लैट सरफेस विच हैज़ 4 साइडेड शेप एंड इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। और इन सब के जो साइड के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री या 90 डिग्रीज होगा। ठीक है, अब ये चीज़ें मैंने आपको बताई, तो यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ ABCD। ये भी 90 डिग्री कौन है, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में क्या है, पहला पॉइंट आप यहाँ लिखो कि इसकी जो साइड्स होगी आर इक्वल। ठीक है, सारी साइड इक्वल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर कि इन सब के बीच के अंदर कोण कितना होगा, ऑल हैव 90 डिग्री एंगल बिटवीन साइड्स। ठीक है ना। तो 90 डिग्री का कोण है, क्या है यहाँ पर, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे सारी भुजाएं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा कि स्क्वायर मतलब वर्ग क्या होता है। अब वर्ग पता है तो इसके बाद नया टॉपिक क्या है इंपॉर्टेंट, वो टॉपिक है परिमाप, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैरामीटर। तो यहाँ पर हम क्या स्टडी करेंगे, पैरामीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिमाप। ठीक है, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, परिमाप का मतलब होता है जो भी हमारे सामने आकार, जो भी शेप दिया हुआ है, उसकी चारों तरफ की जो आउटर, जो बाहरी जो लेंथ होती है, मतलब जो दूरी होती है, उन सब का टोटल कितनी होगी वो वैल्यू होती है। तो जैसे यहाँ पर देखा है कि अगर मैंने बोला इसकी भुजा A है, मतलब इसकी साइड A है, तो सारी साइड क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। सिंपल है। ठीक है, तो मैंने बोला परिमाप क्या होता है, बाहरी जितना भी इसकी लेंथ है, मतलब जितनी भी साइड है, जितनी भी इसकी भुजा है, उन सब का ऐड करना, मतलब उन सब का प्लस करना है हमको। तो इन सबको प्लस करूँगा तो परिमाप वर्ग का कितना हो जाएगा, सारी साइड ऐड कर दो। तो A कितने टाइम ऐड करेंगे, 4 बार ऐड करेंगे। इसका मतलब मैं 4 को अगर A से मल्टीप्लाई करूँ या गुणा करूँ तो हमारे पास परिमाप आ जाएगा। तो बस, तो अगर यहाँ पर वर्ग का परिमाप पूछा गया तो परिमाप क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय A, जिसका मतलब क्या होता है, 4 को उसकी भुजा या साइड से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इसको मैं अगर हिंदी में भी लिखूं तो इसको P ही लिखते हैं, और 4 को गुणा करेंगे किससे, हम यहाँ करेंगे भुजा से। किससे करेंगे, भुजा इन द सेंस साइड। ठीक है ना, तो ये हिंदी में भी लिखा है। देखो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर पैरामीटर समझ लिया आपने, पैरामीटर क्या होता है, बिल्कुल सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या समझेंगे यहाँ पर, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एरिया। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्षेत्रफल। ठीक है ना। अब क्षेत्रफल क्या होता है,
क्षेत्रफल कुछ नहीं है, इसकी जो भुजा है, जो उसकी साइड है, उसी साइड को उसी साइड से मल्टीप्लाई करना। मतलब इन द सेंस कि यहाँ से ए डी दिखा हुआ ना, ये वाला जो पार्ट, ये वाला जो भाग है, ये वाली भुजा, इस भुजा को इस भुजा से गुणा कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल मैं अगर लिखूँ यहाँ पर, तो क्षेत्रफल क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। इसका मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ए की पावर, ठीक कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ तो इसको भी ए लिखूँगा और यहाँ पर लिखूँगा भुजा मल्टीप्लाई बाय भुजा। ठीक है ना, तो ये भी मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट मतलब क्वेश्चन इसका बना सकता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पर स्क्वायर मतलब वर्ग का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या पढ़ा, वर्ग होता क्या है, उसका परिमाप मतलब पैरामीटर क्या होता है, और इसका क्षेत्रफल मतलब एरिया क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो रह गई यहाँ पर, वो है हम यहाँ पर उसको बोल देंगे विकर्ण। विकर्ण का मतलब ये होता है, इंग्लिश में आपको पता होगा, डायगनल कभी पढ़ा होगा, तो डायगनल भी यहाँ पढ़ लेते हैं। डायगनल क्या होता है, इन दोनों के बीच में से जो मैंने रेखा निकाली है, इसको क्या बोलते हैं, डायगनल। वो ऐसे भी निकल सकती है और वो ऐसे भी निकल सकती है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में दो जो कोने हैं, उन दोनों कोनों को मगर अटैच कर दूँ तो बीच में क्या निकल जाएगी, एक रेखा बनेगी। वो रेखा क्या होगी, उसको क्या बोलेंगे, डायगनल, और हिंदी में क्या बोलेंगे, विकर्ण। तो अगर विकर्ण का पूछूं मैं, कोई भी एक लेते हैं, मैं लेट से ये वाली ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, विकर्ण। विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है, कैसे निकालते हैं, तो उस फॉर्मूले को बोलते हैं पाइथागोरस का फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस का फॉर्मूला, उससे हम इसको ज्ञात करते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डायगोनल। ठीक है, इसको मैं लेट से मैं इसको डी ही बोलता हूँ, क्या बोलूँगा इसको, डी। अब इस डी की वैल्यू क्या होती है, फिक्स याद रख लेना इसको, डी की वैल्यू होती है जो साइड होगा उसको मल्टीप्लाई कर दो किसको, √2 से। तो ये साइड को मल्टीप्लाई कर दो √2 से, इसका मतलब मैं किसको मल्टीप्लाई करूँगा, ए को मल्टीप्लाई करूँगा √2 से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, डायगनल। ठीक है, और हिंदी में विकर्ण। अब आपके सामने ये सारा फॉर्मूला हो गया स्क्वायर का मतलब वर्ग का। अब इसे क्वेश्चन कैसा आएगा, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे स्विच करते हैं और हम यहाँ पर इसका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारे पास कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ साइड इज़ 8 सेंटीमीटर। मतलब स्क्वायर मतलब वर्ग का हमको क्षेत्रफल पता करना है अगर उसकी भुजा मतलब साइड 8 सेंटीमीटर दी हुई। तो सिंपल फॉर्मूला है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, तो एक साइड की वैल्यू कितनी गिवन हमको कितनी दी हुई, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर साइड की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, और पीछे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सिंपल सादा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो कि व्हाट इज़ द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ पैरामीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। मतलब हमको पता करना अब क्या, अब हमको वर्ग की जो भुजा है वो पता करनी है। पहले भुजा दी हुई थी तो हमने क्षेत्रफल निकाला था, अब हमको भुजा निकालनी है कब, जब परिमाप उसका पैरामीटर कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 को गुणा करोगे मल्टीप्लाई करोगे किससे, साइड से। अब मुझे निकालना क्या, साइड। अब पैरामीटर कितना दिया हुआ है, 40। ठीक है, बराबर 40 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब मुझे पता है 40 को मैं अगर यहाँ पर लिखूँ, मैं 4 को किससे गुणा करूँगा कि 40 उत्तर आ जाए, तो सिंपल चीज़ है, मैं 4 को 10 से गुणा करूँगा तो हमारे पास साइड कितनी हो जाएगी, साइड की हो जाएगी 40, और ये 4 नीचे चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। तो साइड हमारे पास जो कि भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, अभी तो 2 तरीके हो गए। अब कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि आपको ना क्षेत्रफल दे देंगे और हमको साइड पूछेंगे। जैसे यहाँ मान लेते हैं कि क्षेत्रफल दिया हुआ है 196 दिया हुआ, ठीक है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमको यहाँ पर साइड मतलब ए पता करना है। तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, ए की वैल्यू क्या होती है, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू होती है साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब साइड का स्क्वायर, तो साइड कैसे निकालेंगे, साइड निकालेंगे √A। ठीक है, अब अंडर रूट क्या होता है चीज़, तो कहीं ना कहीं आपने देखो अंडर रूट भी सुना है और कहीं भी आपने सुना है इसका स्क्वायर रूट। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं इसको, वर्गमूल। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ अंडर रूट का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पर या तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं कि जो साइड होगा ना,
या मैं हिंदी में लिखूँ अगर तो भुजा बराबर अंडर रूट मतलब या वर्गमूल ऑफ ए, या मैं लिख सकता हूँ इसको वर्ग मूल, ठीक है, किसका, ए का, ठीक है ना। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पूछा गया है जैसे तो अंडर रूट ऑफ ए, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है 196, इसका वर्गमूल क्या होगा। अब मुझे पता करना पड़ेगा कि सर 196 किसका मतलब स्क्वायर आता है, मतलब किसका आता है यहाँ पर इसका वर्गमूल क्या आता है। तो मुझे पता है, देखो अब आपको देखो इसमें आपको टोटल 20 तक याद होने चाहिए स्क्वायर सारे, जो वर्ग है ना आपको सारे जितने भी नंबर है मतलब कितने मैं कह सकता हूँ कम से कम आपको 20 तक याद करने पड़ेंगे। तो 20 तक याद करोगे ना तो 196 है ना 14 का होता है, किसका होता है 14 का होता है। तो इसका मतलब 14 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। और लग रहा है कि सर समझ नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, 4 कुछ से करोगे 16, 5, 4, 1, 6 और कहीं मिस्टेक करी हमने 4, 4, 4, 5, 1, हाँ सही है। तो 196 यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब 14 का ही है, ठीक है, वर्ग, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इसके सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिए, एरिया मतलब क्षेत्रफल का भी पढ़ लिया और पैरामीटर मतलब परिमाप का भी क्वेश्चन समझ लिया। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक है, वो इम्पॉर्टेंट क्या है, वो क्या हमने पहले बताया था डायगोनल, ठीक है, डायगोनल जिसको हमने हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी आपने समझा था विकर्ण, क्या बोलते हैं विकर्ण। उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, टफ क्वेश्चन देना तो वहीं से दे सकते हैं। तो उसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अब देखो मैंने क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, फाइंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इफ़ द एरिया इज़ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है अगर उसका क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। कुछ नहीं करना है आपको, पहले आपको क्या निकालना है, देखो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर उत्तर लिखो। डायगोनल का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया था, जो इसकी भुजा होती है साइड होती है इसको मल्टीप्लाई करना किस साथ, अंडर रूट 2 के साथ में, वर्गमूल 2 का, उससे मल्टीप्लाई करना है। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए साइड, अब क्या क्वेश्चन के अंदर साइड दी हुई, नहीं दी हुई साइड में, क्वेश्चन में तो क्या दिया हुआ क्षेत्रफल। तो पहला क्या करोगे आप क्षेत्रफल से मतलब साइड निकालोगे। तो साइड का मैंने फॉर्मूला पहले बताया था, साइड क्या होता है वर्गमूल किसका, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, 36 किसका होता है वर्ग, 6 का वर्ग। इसका मतलब साइड की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, साइड 6 आ गई तो डी मतलब क्या होता है विकर्ण, डायगोनल कितना निकल जाएगा साइड मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, मतलब 6 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका डायगोनल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कोई घुमा फिरा के बात नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरह से आ गया होगा। अब आपके मन क्वेश्चन आ रहा है सर ये डी आता कैसे, क्यों आता है, तो इसके लिए आपको एक पाइथागोरस थ्योरम है वो भी पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। तो इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो इसको आप बोलोगे सर इसको हिंदी में लिखो, तो हिंदी में भी पाइथागोरस ही लिखते हैं, बस थ्योरम की जगह पर मैं लिख देंगे, ठीक है। अब ये थ्योरम क्या कहती है, देखो इस थ्योरम का मतलब होता है जब हम किसकी बात करते हैं, राइट ट्रायंगल, मतलब जिस त्रिभुज के अंदर एक एंगल, एक जो कोण है वो 90 डिग्री का हो, उसको क्या बोलते हैं राइट ट्रायंगल। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी देखो जब हमने पहले इसका बनाया था त्रिभुज में, तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो गया त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के अंदर यहाँ पर 90 डिग्री है, ये भी त्रिभुज है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इसलिए इसके हिसाब से एक फार्मूला बना। फार्मूला कैसे बना, या मान लेते ए, या मान लेते बी, या मान लेते सी, ठीक है। अब वर्ग के हिसाब से दोनों साइड क्या है सेम है, ये मुझे पता नहीं ये क्या है डी, यही तो पता करना है। तो पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि जो लंबाई है जिसको हम बोलते हैं एल, एल नहीं बोलते, मैं इसको परपेंडिकुलर हाइट बोल देता हूँ, इसका वर्ग करोगे और नीचे जो बेस दी हुई मतलब नीचे वाली वैल्यू, इसका जो वर्ग है, ये दोनों का मैं अगर मैं ऐड कर दूंगा, सम करूंगा, प्लस करूंगा, वो बराबर होगा इसके डायगोनल के स्क्वायर के बराबर, मतलब डी के स्क्वायर के बराबर। तो अगर ये चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ करूँ, इस डी को इस फॉर्मूले के अंदर बोलते हैं हाइपोटेनस, क्या बोलता है हाइपोटेनस। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पी की वैल्यू कितनी है ए का स्क्वायर, बी की वैल्यू भी ए है तो यहाँ पर ए का स्क्वायर, और एच हमको डी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एच का मतलब डी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 2a एक जैसे हैं तो 2a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ डी स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे सिर्फ डी की उत्तर चाहिए, मतलब डी का वैल्यू चाहिए, तो डी स्क्वायर है तो वापस क्या करूँगा पूरे का करूँगा वर्गमूल क्या करूँगा इसका वर्गमूल। अब यहाँ वर्गमूल करूँगा तो 2 को ऐसे रख दूंगा, और a का वर्गमूल जो पहले से स्क्वायर के अंदर वर्ग के अंदर, तो ये तो a आ जाएगा, यहाँ पर भी d आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला बनाया, क्या बनाया a मल्टीप्लाई बाय रूट 3, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बना कैसे, किस प्रमेय से बना,
पाइथागोरस के प्रमेय से, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये चीज़ बना दी। तो यहाँ पर हमने क्या कंप्लीट किया, यहाँ पर हमने कंप्लीट किया स्क्वायर, मतलब वर्ग कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा इसी से मिलता जुलता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ मैं, सेकंड एज, मैंने हेडिंग पहले कैसे लिखी थी, अच्छा 1 नंबर लगा के लिखा था, सेकंड एज रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आयत। अब इसकी खासियत क्या है, देखो ये मिलता जुलता है किससे, वर्ग से। क्यों, क्योंकि इसमें भी चारों जो कोण होते हैं, चारों जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, लेकिन इसमें क्या जो साइड होती है ना, जो भुजा होती है वो अपोजिट आमने सामने वाली ही इक्वल होती है, सारी इक्वल नहीं होती। मतलब आमने सामने मतलब कैसे, यहाँ ऊपर नीचे वाली इक्वल होगी और ये वाली दोनों इक्वल होगी, ठीक है ना, सारी इक्वल नहीं होगी। तो इसको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। तो इसका मैं डायग्राम बनाऊँ आपके सामने, तो ये डायग्राम बना सकता हूँ मैं आपके सामने, ये डायग्राम बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो यहाँ बना है कौन सा, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर बी, ये बी, इसको बोलते एल, ये बोलते एल। तो आमने सामने वाली एल एल बराबर, यहाँ पर आमने सामने वाली बी बी बराबर, ठीक है। और सबके बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, सब में सेम टू सेम बन रहा है। तो अगर इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या लिखोगे कि रेक्टेंगल क्या है, द रेक्टेंगल इज़ अ फ्लैट 4 साइडेड शेप जिसकी 4 भुजा है, वेयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बनाओगे कि इसके अंदर यहाँ पर अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब पैरेलल क्या है कि सर बोलोगे सर आपने ये पैरेलल लिखा, सर ये पैरेलल क्या होता है, तो समानांतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, समानांतर। मतलब ऐसे और ऐसे होगा तो ये समानांतर थोड़ी है, लेकिन अगर ऐसे और ऐसे एग्जैक्ट ऐसे बनी, इसका मतलब क्या, समानांतर एक जैसी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, इन सब के अंदर जो कोण होगा, जो ऑल साइड या 2 साइड्स हैव कितना, सेम 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ये दोनों चीज़, ये तो सेम टू सेम स्क्वायर वाली, बस ये वाली चीज़ चेंज हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसके अंदर भी सेम चीज़ है, वही कि पहले निकालेंगे परिमाप, फिर निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो क्या निकालेंगे, पहले परिमाप निकालेंगे। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, परिमाप। परिमाप मतलब पैरामीटर, इसको भी हम किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। अब इसमें भी वही चीज़ होगी, जो जितनी भी इसकी भुजा है, जितनी भी इसकी आउटर लेंथ है ब्रेड्थ है, सबको ऐड कर दो। अब यहाँ क्या कॉमन चीज़ दिख रही है हमको, यहाँ अलग चीज़ दिख रही है कि सर अगर मैंने पहले यहाँ एल लिया है, फिर मैंने बी लिया है, फिर वापस एल लिया है, फिर वापस बी लिया है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि 2 टाइम तो एल है और 2 टाइम क्या है बी। तो यहाँ से एक फॉर्मूला क्या बनता है, 2 बार ले लो कॉमन में और एल प्लस बी कर दो। तो हमारा इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड। अब यहाँ एल क्या है, बी क्या है, ये क्या है, तो ये अगर हिंदी में लिखें तो लंबाई और चौड़ाई बोलते हैं। क्या है, एल को क्या बोलते हैं यहाँ पर, लंबाई, क्या बोलते हैं यहाँ पर, लंबाई। बी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, चौड़ाई। देखो यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों को भी मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी सर हिंदी में भी बताओ, तो मैंने दोनों बताया। और इंग्लिश मीडियम में तुम्हें बताइए तो ईजी है, मैथ्स में बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, नहीं आता तो भी समझ में आ जाएगा, किसी को भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ गए, परिमाप मतलब पी कितना है, पैरामीटर 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी। एल प्लस बी को पहले प्लस करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना। ऐसा नहीं कि 2 को पहले एल से मल्टीप्लाई कर दो फिर बी प्लस करो, नहीं, एल और बी को प्लस करो फिर बाद में 2 से मल्टीप्लाई करना। तो अपना क्या आ जाएगा आंसर, परिमाप आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, एरिया। अब उसमें क्या किया था हमने कि भाई एक तो ये वाली लेंथ को इस लेंथ से मल्टीप्लाई किया था, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ करनी है। बस उसमें क्या था, दोनों साइड एक जैसी थी, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर हो गया था। यहाँ पर दोनों चीज़ें अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, ए इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मतलब लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा उत्तर, एरिया आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट जो अगेन वही डायगोनल वाला, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको, विकर्ण, डायगोनल। इसमें कोई डायगोनल होगी। अब इसमें डायगोनल का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है।
अब कैसे हो जाएगा, इसकी डायगोनल होगी डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर नहीं करते, डायगोनल क्या हो जाएगा, वर्गमूल किसका, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, उसका वर्गमूल लेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा डी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन बन जाएगा। ये बना कैसे, अगेन वही यूज़ करते पाइथागोरस। क्या था पाइथागोरस कि भाई परपेंडिकुलर था ये खड़ी वाली लेंथ प्लस नीचे वाली बेस वाली लेंथ, ये बराबर होगी किसके बराबर, यहाँ पर लाइन बनाई नहीं मैंने, इस वाले के बराबर, जिसको हम क्या बोलते हैं डी। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते थे हम यहाँ पर क्या बोलते थे हम, हाइपोटेनस बोलते थे। ठीक है, तो पी यहाँ पर क्या है, बी है, बी यहाँ पर क्या है, एल है, और एच कितना है, हमने डी बोला है, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो फॉर्मूला बना, ठीक है ना। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम वापस यहाँ पर लगाया। तो ये तीनों फॉर्मूले इसके भी हो गए। अब इसके जो पहले हमने क्वेश्चन में क्या क्वेश्चंस किए थे, वैसी चीज़ हम यहाँ पर वापस कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे स्विच कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो ठीक है, आपके सामने दो क्वेश्चन मैंने दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ एज 5 सेंटीमीटर, मतलब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों दी हुई है। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, ए इज़ इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी। तो लंबाई मतलब लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ब्रेड कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो आंसर निकाल दो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ कर दी मैंने, ये 3 की जगह 6 लिखना, ठीक है ना। क्यों लिखना, बिकॉज लेंथ जो होती है ना लंबाई, वो हमेशा बड़ी होती है किससे, चौड़ाई से। तो यहाँ पर लेंथ अगर मैंने 6 लिखी है, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, क्या आएगा 30। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। सिंपल क्वेश्चन। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास क्षेत्रफल लिखा हुआ है, मान लेते हैं कि क्षेत्रफल लिखा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो ब्रेड थे चौड़ाई वो लिखी हुई हमारे पास यहाँ पर 9 लिखी हुई, कितनी लिखी हुई 9 सेंटीमीटर। तो पूछ लेंगे हमको इसकी लंबाई कितनी है, तो कुछ नहीं करना है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज़ इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय बी। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 36 इज़ इक्वल टू एल पता करना हमको, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एल को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। तो यहाँ से एल का मतलब कितना हो जाएगा, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एल कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। और लगे ये क्वेश्चन गलत है सर, मुझे आंसर सही नहीं आ रहा, तो एल को इस बी से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 9 मतलब 9 से गुणा कर दो, तो 9 4 जा कितना होता है 36 ही होता है, तो आ गया आंसर। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन आने लायक एग्जाम में। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से पढ़ लेना, इसमें थोड़ा मैं स्टार लगा देता हूँ ताकि आपको मज़ा आ जाए, मतलब समझ में आ जाए। तो यहाँ क्या पूछा गया, यहाँ पूछा गया फाइंड द डायगोनल ऑफ द, उनको डायगोनल निकालनी है, दिया हुआ क्या पैरामीटर और ब्रेड्थ, लेंथ नहीं दी हुई। तो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, मतलब आयत का विकर्ण निकालना हमको, लेकिन उसका परिमाप दिया हुआ है और चौड़ाई दी हुई है, लंबाई नहीं दी हुई है। तो पहला फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे, P इज़ इक्वल टू एल प्लस बी। ठीक है, P कितना है यहाँ पर 28। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ L कितना है पता करना है, L तो दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ क्या है B, और B कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर आएगा 28, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, 2 को 6 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जब 28 में से मैं 12 माइनस करूँगा और यहाँ पर 2L करूँगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या, 28 में से 12 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, 16 और 2 को L से करेंगे तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/2, जिसका मतलब कितना होता है 8 सेंटीमीटर। अब ये क्या आया हमारे पास 8 आया। ठीक है, थोड़ा धीरे करके देख लेना, क्योंकि अब देखो सब चीज़ बताने लग गया तो बहुत बड़ी वीडियो चाहिए, वही मुझे लगता नहीं है कितनी बड़ी वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी होगी 8 सेंटीमीटर होगी। अब L की वैल्यू होगी तो मुझे क्या निकालना है, डायगोनल। और डायगोनल मैंने क्या हो जाता है अंडर रूट निकालना किसका, L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। L का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। चलो मैं पहले एक स्टेप लिख देता हूँ, 8 का स्क्वायर और B का स्क्वायर मतलब तो 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो D इज़ इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, दोनों को प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 100, और 100 किसका वर्ग होता है, 100 होता है 10 का वर्ग। तो डायगोनल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे हमने यहाँ पर डायगोनल निकाला। ठीक है, तो अब इस वीडियो में यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो स्क्वायर है वो क्या होता है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा रेक्टेंगल क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, क्या होता है वर्ग, इसका मतलब क्या होता है आयत। हमने ये दोनों पढ़ा। इन दोनों में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हमने,
पहली चीज़ क्या पढ़ी कि भाई इनके जो परिभाषा है या विशेषताएं, क्या पढ़ी हमने, विशेषताएं या इसका सिग्निफिकेंस, या इसके बोल सकता हूँ मैं फीचर्स बोल सकता हूँ या प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ इसको, प्रॉपर्टी पढ़ी। क्या पढ़ी, प्रॉपर्टी। दूसरी चीज़ क्या पढ़ी हमने, दूसरी चीज़ पढ़ी इसका परिमाप। क्या पढ़ा, परिमाप, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ठीक है। तीसरा चीज़ क्या पढ़ा हमने, इसका क्षेत्रफल। क्या पढ़ा, इसका क्षेत्रफल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिया। और चौथा जो लास्ट हमने क्या पढ़ा, इसका डायगोनल, जिसको हम बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। ठीक है। और बाद में कुछ हमने इसके क्वेश्चन के, टोटल हमने 6 क्वेश्चन के, कितने किए, 6 क्वेश्चन। तो देखो ये वीडियो क्वेश्चंस वाली वीडियो नहीं है, ये क्वेश्चन आपको समझाने के लिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो हमने भी कितने शेप्स कंप्लीट किए, 2 शेप कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें और 2 या 3 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। वीडियो हर एक दिन छोड़ के एक दिन मैं अपलोड कर दूंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी पूरी वीडियो अपलोड करने के लिए। और ये जो भी मैंने लिखाया इन सब के आपको नोट्स है ना, आपसे यही बोलता हूँ मैं कि इन सब के नोट्स है ना, मेरे टेलीग्राम ग्रुप चैनल है VK स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर चले जाना, आपको यहाँ पर मेरे जो भी मैं पढ़ाऊँगा ना सबके नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल सेवा ही कर रहा हूँ मैं। पढ़ो, अपना CET क्लियर होना चाहिए सबका, जो पढ़ेगा सबका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो बस आपसे लास्ट में अब बोल रहा हूँ, आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि लाइक कर लो, शेयर कर लो जो भी आपके साथ पढ़ रहा है, और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा फ्री बता रहा हूँ। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश। ये दोनों 12th और ग्रेजुएशन दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मैथ्स के अंदर आपके लिए कभी कोई दिक्कत नहीं आए, इस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।